हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल गुड फूड रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और इस बारिश के मौसम में अपना ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ शाही खिचड़ी और उसके साथ टमाटर की चटनी, बैंगन का भरता और आलू का भरता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने 2 लीटर पानी ले लिया है जो अच्छे तरीके से उबल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम चावल, 100 ग्राम तूर की दाल, 100 ग्राम मसूर की दाल और 100 ग्राम मूंग की दाल। सबको अच्छे तरीके से धो लें और उबलते हुए पानी में इसे डाल दें। अब हम चावल में बाकी मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमने 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, कुछ दाने काली मिरी के, लौंग। आप नमक अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम पानी में डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हमने यहाँ 2 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं जिसे टुकड़ों में कट कर लिया है और 4 हरी मिर्च जिसे बीच से चीरा लगा दिया है। इन सभी चीज़ों को आप उबलते हुए पानी में डाल दें। इसके साथ 1 टेबलस्पून आप सरसों का तेल भी डालें। इस सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसे अच्छे से पकने दें। बीच बीच में आप इसकी पानी की मात्रा चेक करते रहें और चावल और दाल अच्छे से गल जाए इसका भी ध्यान रखें। अब हमने इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। अब हमारी खिचड़ी पक के तैयार हो गई है। इसमें जो कलर आया है वो मिक्स दाल के वजह से और हमने जो इसमें टमाटर ऐड किया था उस वजह से। इसमें हमने हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अब हम इसे दूसरे साइड में रख देंगे और इसमें अब घी और प्याज का तड़का लगाएंगे। यहाँ हमने एक पैन ले लिया है। पैन को अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिए। जब पैन गर्म हो जाए तब आप इसमें 1 टेबलस्पून घी डालिए। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब आप उसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डालें और उसे अच्छे तरीके से फ्राई करें। प्याज जब गोल्डन फ्राई हो जाए तब आप इसे खिचड़ी में डालकर मिक्स कर लें और ढककर रख दें। अब आपकी शाही खिचड़ी तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे आलू की चटनी या आलू का चोखा। इसके लिए हमने पैन गरम कर लिया है। उसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम एक बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज और 2 से 3
साबुत लाल मिर्च डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारा प्याज और साबुत लाल मिर्च अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। यहाँ मैंने 4 से 5 उबले हुए आलू लिए हैं। इन सभी आलू को फ्राइड प्याज में डाल दें। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। नमक के साथ साथ हम इसमें भुनी हुई जीरे और धनिया का पाउडर डालेंगे, वो भी 1 टीस्पून। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ डालने के बाद आप उबले हुए आलू को इन मसालों के साथ अच्छे से मैश कर लें। तो ये लीजिए आपकी आलू की चटनी या कह ले आलू का चोखा तैयार है। चलिए हम जाने देसी स्टाइल में बैंगन का भरता कैसे बनाएं। यहाँ हमने बड़ा बैंगन ले लिया है, उसको हमने सरसों के तेल से कोट कर लिया है। बैंगन को सरसों के तेल से अच्छे तरीके से कोट कर लें। जितने अच्छे तरीके से बैंगन पे हम सरसों का तेल अप्लाई करेंगे, बैंगन उतने ही अच्छे तरीके से रोस्ट होगा। ऑयल अप्लाई करने के बाद अब हम बैंगन में छोटे छोटे चीरे लगाएंगे। चीरा लगाने के बाद उसमें लहसुन की कलियों को डाल देना है। मैंने यहाँ पे कम से कम 7 से 8 चीरे लगाए हैं और उनमें लहसुन की कलियों को डाल दिया है। अब मैं इस बैंगन को बर्नर के ऊपर सेट कर दूंगी। यहाँ मैंने बर्नर के ऊपर स्टैंड लगा दिया है ताकि बैंगन अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। अब बैंगन अच्छे तरीके से रोस्ट हो गया है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसके छिलके उतार लेंगे। बैंगन रोस्ट होने के बाद छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। साथ ही साथ हम इसमें से रोस्टेड लहसुन की कलियां भी निकाल लेंगे। बैंगन को अच्छे तरीके से मैश कर ले और रोस्टेड लहसुन की कलियों को उखली में ले ले। इसके साथ इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च और ½ टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से कूट लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया, उसे भी हम अच्छे से कूट लेंगे। अब इस कूटे हुए इंग्रेडिएंट्स को हम एक बाउल में निकाल लेंगे।
इसके साथ हम मिलाएंगे हमारा मैश किया हुआ बैंगन। और 1 टीस्पून सरसों का तेल। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये लीजिए, आपका देसी स्टाइल बैंगन का भरता तैयार है। चलिए जाने भुनी हुई टमाटर की चटनी कैसे बनती है। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 4 से 5 टमाटर लिए हैं और अब इन्हें मैं लोहे के तवे पे पका लूँगी, यानी कि रोस्ट कर लूँगी। वैसे तो टमाटर की चटनी लकड़ी के चूल्हे पे या फिर कोयले के चूल्हे पे बहुत ही मज़ेदार बनती है, लेकिन आज हम इसे गैस पर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने तवे का इस्तेमाल किया है। जब टमाटर सभी तरफ से अच्छे से भून जाए, तब आप उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दें। उसके साथ हम चटनी के बाकी मसालों की तैयारी करेंगे। बाकी मसालों के लिए हमने यहाँ पर लिया है कुछ लहसुन की कलियां, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज प्याज चॉप किया हुआ और थोड़ी सी हरी धनिया। इन सभी चीज़ों को हम उखली में एक एक करके डाल देंगे। इसके साथ हमने ½ टीस्पून नमक भी ऐड किया है। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। सभी मिक्सचर को अच्छे से कूट लें। उसके बाद टमाटर के छिलके उतार दें। छिलके उतारने के बाद टमाटर को कूटे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ मैश कर लें। अब आपकी टमाटर की चटनी तैयार है। तो ये देखिए, अब हमारी शाही खिचड़ी बनकर तैयार है। उसके साथ हमने बनाए हैं टमाटर की चटनी, बैंगन का भरता, आलू का चोखा, लाल मिर्च की अचार और पापड़ तो खिचड़ी के साथ बनता है। सर्व करने से पहले खिचड़ी पर आप 1 टीस्पून मेल्टेड घी ज़रूर डालें। इससे खिचड़ी का स्वाद और भी खुलकर आएगा। तो चलिए इस मौसम में शाही खिचड़ी का मज़ा उठाएं। प्लीज़ इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। Thank you for watching this video. Take care, stay safe. Bye bye.